साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त रहमान अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रहमान IQ चैलेंज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं रहमान आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, काफी जबरदस्त टॉपिक के साथियों। इसका नाम है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 180 अंश देशांतर कौन सी रेखा हुई और भारत का मानक समय रेखा कौन सी है और सबसे अधिकतम टाइम जोन किस देश में है और अक्षांश रेखाएं, इससे हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है, या अक्षांश रेखाएं है क्या, देशांतर क्या रेखाएं हैं, देशांतर से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, पूछ लेता है कि हमारे देश से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, या और भी बहुत सारी चीजें पूछता है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेके आ गए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास है। तो आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि होती क्या है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो साथियों, अक्षांश रेखाएं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहें? लेटीट्यूड कहेंगे। और जो देशांतर रेखाएं हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए, जो इंग्लिश में है अक्षांश रेखा को हम क्या कहेंगे? लेटीट्यूड कहेंगे, और देशांतर रेखा को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये लेटी होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोड में होती है। देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या है? लेटी हुई होती हैं। ठीक है, ऐसे अक्षांश रेखाएं जाती हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये अर्धवृत्ताकार बनाते हुए जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? अक्षांश रेखाओं का काम होता है कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करती हैं। ठीक है, और वहीं जो है देशांतर रेखाओं का काम होता है कि वो पूर्वी देशांतर को पश्चिमी देशांतर से अलग करती हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को हमारी पृथ्वी में डिवाइड करती हैं। तो आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं कि अक्षांश रेखा, पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी ले लेंगे, फिर हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी ले लेंगे, फिर उनसे जुड़ी जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम जो जानकारी ले लेंगे, फिर हमारा क्लास अंत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची होती है। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर होती हैं। एक काल्पनिक रेखाएं, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर वृत्त के समान होती हैं। कैसे? वृत्त के समान होती है, एक दूसरे के समांतर। देखिए, ये रेखाएं देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जबकि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, ठीक है, अंडाकार है, तो ऐसे 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 खींचा रहता है। ठीक है, यहां आके इसे मिल जाता है। ये एक भाग आप सभी लोगों को दिख रहा है पृथ्वी का, दूसरा भाग नहीं दिख रहा है। ठीक है, अंतराल पर होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक अंश के अंतराल पर होती हैं। ये एक अंश के अंतराल पर होती हैं। एक अंश का मतलब होता है कि 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है हमें। ये जो है भूमध्य रेखा पर, ये जो रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा पर जो है इनका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और ध्रुवों पर जैसे नॉर्थ पोल हुआ ये, और ये साउथ पोल हुआ। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो हम धीरे धीरे जब यहां से जाते हैं इसे, तो जाते जाते हमें क्या होता है? यहां हम जाते हैं तो एक बिंदु के समान मात्रा है, लेकिन ये 90 डिग्री का यहाँ बनाता है एंगल। कितने डिग्री का बनाता है? पोल पे 90 डिग्री का, या नॉर्थ ध्रुव हो या साउथ ध्रुव हो, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में जो है भूमध्य रेखा में सबसे बड़ी रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं की बात करें कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन है, तो ये विषुवत यानी इक्वेटर पे जो रेखाएं हैं ये सबसे बड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या? देखिए, ये रहा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। अब ये बात करते हैं विषुवत रेखा। देखिए, ये विषुवत रेखा है, और ये नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये है साउथ पोल। ये हमारे पृथ्वी का दोनों भाग है। देखिए, ये दिख लीजिए आप सभी लोग। देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है। या अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री होती हैं, जब ऊपर धीरे धीरे जाती हैं तो यहाँ 90 डिग्री, यानी पोल पे कितना बनाएंगे? बिंदु के समान हो जाती है, बिंदु के समान। तो ऊपर 90 डिग्री बनाती है, नीचे भी 90 डिग्री बनाएंगे साउथ पोल में, और यहाँ विषुवत रेखा पे सबसे बड़ी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या? आगे इन्हीं के बारे में देखा, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाओं के हम लोग बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, देशांतर रेखाओं के बारे में कहा कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये हुआ, तो देखिए ये रेखाएं जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनको जो मिलाने वाली ये रेखाएं हैं, ये क्या है? ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य ध्रुव को न्यूनतम दूरी और भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी होती है। कह रहा है कि
ये ध्रुवों पर जो होती है ये न्यूनतम दूरी होती है और अधिकतम कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ठीक है, इस प्रकार कह रहा है कि मध्य दूरी में ध्रुवों के मध्य जानने में बढ़ता है। तो कह रहा है कि इधर से अगर हम दूरी करते हैं, कह रहा है कि इस प्रकार इनके मध्य दूरी का मान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, इधर अगर आते हैं तो इनकी दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जैसे है तो यहाँ कम होगा और धीरे धीरे जब आएंगे नीचे तो ज्यादा होगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं सही से। देखिए एक बार आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए उसके कहने का मतलब क्या था, ये देख लीजिए। देखिए उससे कहने का मतलब ये था कि हम अगर पोल पे हैं, ठीक है, पोल पे हैं तो ये रेखाएं जो है पोल पे, देखिए पोल पे जब हम आते हैं धीरे धीरे नीचे तो विषुवत रेखाओं पे ये जो है विषुवत रेखाएं ऐसी जाती हैं, यहाँ पे दूरी ज्यादा होती है और यहाँ ये दूरी होती है देशांतर रेखाओं में ये बहुत कम दूरी होती है। ठीक है, यही वो उसके कहने का अर्थ था। और देखिए क्या कहा, और हाँ इसकी कहा इससे ग्रीनविच से लेकर के गुजरात गुजरने वाली देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच से होकर जो गुजरती है रेखाएं उससे हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। कारण कि देशांतर रेखाओं के पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु पर देशांतर रेखाओं को पश्चिमी रेखाओं पर कहा जाता है। ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ 180 देशांतर रेखाएं स्थित होती हैं, इन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइए हम लोग आगे अच्छे से समझ लेते हैं। विषुवत रेखा हुआ इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा और ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसी के बारे में वो कर रहा था अभी। अक्षांश हम बताएं, अक्षांश रेखा जो होती है सिलेक्टिव होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा हुआ, आर्कटिक और अंटार्कटिका रेखाएं होती हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो कह रहा है कि एक हम जब चलते हैं तो 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं और दो के बीच की समान दूरी होती है, इनके के बीच और इनके बीच समान दूरी होगी, यानी 111 किलोमीटर ही होगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लैटिट्यूड जो होते हैं यानी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनकी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 100 कितनी होती है, 181 यानी 181 इनकी जो संख्या होती है। ठीक है, टोटल नंबर कितना, तो 181। तो अब हम इनकी बात करते हैं कि हमें अक्षांश रेखाओं से प्राप्त क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अक्षांश रेखाओं से हमें प्राप्त क्या क्या होता है। तो देखिए इससे हम प्राप्त क्या कर सकते हैं, इससे हम प्राप्त करते हैं दूरी, स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, जलवायु के बारे में हम पता लगाते हैं, जलवायु यानी मौसम के बारे में पता लगाते हैं। हमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि हमें इससे पता क्या लगाया जा सकता है, काल्पनिक रेखाएं तो हैं। ठीक है, तो दूरी के बारे में पता लगा सकते हैं, स्थिति के बारे में, और जलवायु, कैसी जलवायु, कौन सा मौसम आने वाला है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड की बात करें, हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये क्या है, ये रेखाएं जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, साउथ पोल की तरफ जाती हैं तो ये जब 0 डिग्री, ये कहां से ग्रीनविच समय लिया गया है, ये कहां है, ये ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में जब हुआ था 1884 में एक समझौता हुआ था। कितने सन में हुआ था, 1884 में। ठीक है, 1818 कब हुआ था, 1884 में एक समझौता हुआ था वाशिंगटन में। कहा हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था समझौता। वाशिंगटन समझौते में ये कहा गया कि नहीं, मानक समय जो जोन है यानी इंडियन डेट लाइन यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, हम समय जोन कहां से निर्धारित करेंगे, ब्रिटेन के कहा, ग्रीनविच, कहा ग्रीनविच। ग्रीनविच एक स्थान है, वहीं से हम डेट लाइन को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो वहां जो है उसको हम जो मानते हैं तो ये ग्रीनविच से ही लिया गया 0 डिग्री। ये जो ग्रीनविच ध्रुव होते हुए ये ग्रीनविच नामक स्थान से ही 0 डिग्री हम लेते हैं और इधर से अगर हम, और इसको हम क्या कहते हैं 0 डिग्री को, और ये 180 अंश। ठीक है, याद रखिएगा आप सब लोग, ये 180 अंश देशांतर हो जाता है क्योंकि 180 अंश का कोण ऐसे बनता है 180 डिग्री। तो वही ये देखिए 180 अंश, 180 अंश पूर्वी ये देशांतर हो गया, 180 अंश पश्चिमी देशांतर हो गया। तो दोनों जो है 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी, इसको ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यही एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और इसका जो है ये 0 डिग्री जो होता है, ये 80 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये रेखाएं जो होती हैं ये अर्धवृत्ताकार बनाते हुए जाती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। आज हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ।
लोग अभी देखें, ये चित्र हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। अब हम देख लेते हैं कि ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, बताया आप सभी लोगों को, और ये दो देशांतर जो होती हैं इनके बीच में ध्रुवों पर क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, और भूमध्य रेखा पर देखिए, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये भूमध्य रेखा हुई, इस पे दूरी देखिए अधिकतम हुई। तो एक देशांतर, एक अंश देशांतर के बीच दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है, एक अंश। और एक अंश हम कितना चलते हैं, 4 मिनट, 4 मिनट की दूरी तय करते हैं, ठीक है। एक अंश अगर हम चलेंगे तो 4 मिनट दूरी तय करके देखो, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। कहां से लेंगे, ग्रीनविच जहां है स्थान ब्रिटेन से, वहां 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। देखिए ग्रीनविच के पश्चिम स्थान पर, अगर हम ग्रीनविच है, मान लीजिए ये ग्रीनविच, ठीक है, ये ग्रीनविच समझ लिया गया, ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसके अगर हम पूर्वी दिशा में जाते हैं, ये क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में डिवाइड करता है। अगर हम पूर्वी में जाते हैं, पूर्वी की तरफ जाते हैं, तो 4 मिनट बढ़ जाता है, यानी समय बढ़ेगा, क्या होगा, समय बढ़ेगा। अगर हम इधर जाते हैं पश्चिमी गोलार्ध में, तो घटेगा। कैसे घटेगा, अगर हम एक अंश चले तो 4 मिनट का हमें लॉस होगा, और इधर चलेंगे हम तो 1 मिनट चलेंगे तो 4 मिनट्स का हमें इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। 4 मिनट हम जोड़ते जाएंगे एक अंश में, और एक अंश में कितने किलोमीटर दूर तय करेंगे हम, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हम 111.32 किलोमीटर अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो 4 मिनट हमारा समय बढ़ेगा, और अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो घटेगा। कहां से, ग्रीनविच, याद रखिएगा, ग्रीनविच नामक स्थान से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्रीनविच से, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी एक चक्कर कितना लगाती है, एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में उसको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। एक चक्कर 360 डिग्री घूमेगी ना, अपने स्थान पर ध्रुव पे घूमती है, तो कितना होगा, 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा, यानी 24 आवर्स होगा। तो एक अंश में कितना होता है, 4 मिनट्स, कितना होता है, 4 मिनट्स होता है, एक अंश में 4 मिनट्स होता है। तो इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो समय मानक रेखा है वो कितनी डिग्री है, तो हम इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो ग्रीनविच समय है 0 डिग्री, वहां से लेकर के हमारे भारत का समय जो है 5.5 यानी 5.5 आवर, यानी 5.5 घंटा बढ़ा। अगर ग्रीनविच में यानी ब्रिटेन में अगर 12 o'clock हो रहा है, 12 बज रहा है, तो हमारे इंडिया में कितना होगा, 5:30 बजेगा, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो मानक समय रेखा है वो 82 सही 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लिया गया। कहां से, इलाहाबाद के प्रयागराज से था, अब हो गया मिर्जापुर से, ठीक है। मानक समय हमारा तिथि रेखा कितना है, लिया गया 82.5 डिग्री, ठीक है। अब सब लोग याद रखिएगा, साढ़े कितना है, 82.5 डिग्री लिया गया है। कितना लिया गया, 82.5 डिग्री लिया गया। आप सब लोग याद रखिएगा कितना लिया गया, 82.5 डिग्री। देखिए यहाँ देख लीजिए आप सभी लोग, ग्रीनविच, देखिए ये ग्रीनविच नामक स्थान है, 0 डिग्री है। देखिए इधर बढ़ते जाएंगे 180 होगा। यहाँ उत्तरी ध्रुव हुआ, ये पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर हुआ और ये पश्चिमी देशांतर हुआ, ठीक है। आप सब लोग याद रखिएगा इसको, पूर्वी देशांतर हुआ और ये पश्चिमी देशांतर हुआ। तो यहाँ देखिए ग्रीनविच है समय, यहां से हमारा भारत इधर है, तो हमारा समय बढ़ेगा, इधर जो जाएगा तो घटेगा। 180 अंश देख लीजिए, यहां से 180 अंश, पूर्वी और पश्चिमी रेखाएं दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं। होती है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 होती है। कितना होती है, 360 होती है, 360 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, भारत से देशांतर रेखाएं, भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। कितनी, 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी देशांतर, इंडिया में देखिए यही से 82 डिग्री जो है, यही से हमारा समय टाइम जोन लिया गया। ये जो देख रहे हैं आप, समय टाइम जोन यहीं से लिया गया। और समय टाइम जोन की बात रहे कि भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने राज्यों से गुजरेगी, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 स्टेट से गुजरेगी। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से। कौन कौन से, देखिए उत्तर प्रदेश हुआ एक, दूसरा हुआ छत्तीसगढ़ हुआ, तीसरा हुआ मध्य प्रदेश हुआ, चौथा क्या हुआ, उड़ीसा हुआ, पांचवा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। यानी हम लिख सकते हैं यूपी, एमपी, एपी, ओडी, छत्तीसगढ़, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेट से ये गुजरता है। कौन, मानक समय रेखा। और देख लीजिए आप कि पूर्वी और पश्चिमी जो राज्य हैं उनके बीच हमारे यहाँ कितने घंटे का समय होता है, 2 आवर्स। कितने, 2 आवर्स,
ठीक है, कितने 2 आवर्स। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम जोन में 2 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी के बीच में। अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो और हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा इक्वेटर जो है, ये देखिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इक्वेटर यानी कर्क रेखा भारत से गुजरता है एकमात्र रेखा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है भारत के, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 8 राज्यों से, कितने 8 स्टेट से, कितने 8 स्टेट से गुजरता है। देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कौन कौन से। देखिए, गुजरात एक हुआ, राजस्थान 2 हुआ, तीसरा हमारा एमपी हुआ, चौथा हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, पांचवा हमारा क्या होगा, पांचवा हमारा होगा झारखंड हुआ। देखिए, झारखंड हुआ पांचवा। छठवां हुआ पश्चिम बंगाल हुआ। सातवां मिजोरम हुआ। आठवां त्रिपुरा हुआ। ठीक है, त्रिपुरा हुआ। 8 राज्य से गुजरा हमारे मानक समय। और ये बात याद रखिएगा कि समय मानक और कर्क रेखा दोनों हमारे कौन से राज्य से गुजरते हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 5 राज्यों से। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा समय जोन किस देश का है। सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां का है, फ्रांस, कितने 12। और फिर उसके बाद रसिया कितने 11। उसके बाद अंटार्कटिका कितने हैं 10। इसके बाद यूके ब्रिटेन में 9। इसके बाद इंडिया का एक ही मानक समय जोन है। आप सभी लोग इसको ध्यान में बैठा के रखिएगा, एक ही समय जोन होता है भारत का। होगा यहाँ आएगा एक और रेखा, यहाँ एक और रेखा देख लीजिए। यहाँ विषुवत रेखा है। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय। फिर उष्णकटिबंधीय के बाद क्या आता है, उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, फिर शीत। ठीक है, यानी कि उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, उष्ण का मतलब क्या होता है। और उसके बाद आता है उपोष्ण, यानी कि गर्मियां ज्यादा पड़ेंगी लेकिन कुछ ठंडा मौसम भी रहेगा उपोष्ण में। और उसके बाद आता है शीतोष्ण, यानी ठंडी ज्यादा होगी, गर्म कम होगा। और उसके बाद आता है शीत में एकदम मतलब कि बर्फ ही बर्फ रहेगा, गर्मी का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ऐसा मौसम होता है। ये 23 डिग्री इधर हुआ, इधर हम कर लेते हैं 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, इधर 66 डिग्री, इधर भी 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये क्या है 0 डिग्री। अगर पूछ दे कि 23.5 डिग्री उत्तरी क्या है तो बता सकते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है 23.5 डिग्री, तो बता सकते हैं कि मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर पूछे कि फिर उसके बाद अगर पूछ ले कि फिर अगर पूछ ले कि 66 डिग्री पे क्या है तो आप बता सकते हैं ना कि 66 डिग्री क्या होता है, आर्कटिका होता है। क्या होता है ऊपर आर्कटिक होगा, ऊपर क्या होगा आर्कटिक होगा, ऊपर क्या होगा आर्कटिक होगा, नीचे क्या होगा अंटार्कटिका होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं ये। तो आज तक के लिए हम इतना वीडियो रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग को काफी पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को पसंद आया, हम इतना वीडियो रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग को काफी पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए हम इतना रखते हैं, साथ तक के लिए जय हिंद।